क्या हाल है? ठीक है, हम अंदर आ सकते हैं? आपने तो हमें शॉक कर दिया। यहाँ आगे यूनिवर्सिटी को सारी बिजली इस प्लांट से मिल रही है और हमें पता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी का वापडा बनाया हुआ है हमने ये यहाँ पे। मुझे वो बंदा दिखा है जो बिजली बंद करता है। हमारी यूनिवर्सिटी अगर सोलर पे चलेगी तो फिर क्यों बिजली बंद होती है? महीने का 2 से 2.5 करोड़ रुपया बच रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो कोई ऐसा प्रोसेस है कि हम ज्यादा बिजली जनरेट करके वापडा को बेच भी सके? मसनूई बारिश बरसाई जाएगी चोलिस्तान में जब पानी की किल्लत होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं सब लोग? दुआ और उम्मीद यही कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। इस टाइम मैं बगदाद कैंपस में मौजूद हूँ, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। तो हम लोग अभी मैं और आकाश यहाँ पे आए। हमने ये सोचा कि हम आगे थोड़ा जाके देखें कि क्लासरूम्स और मेन फैकल्टी जो है उससे आगे क्या चीज़ें हैं, ज़मीन कैसी है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ है या नहीं है। क्योंकि यही बताया जाता है कि चोलिस्तान है, जंगल है आगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, तो आगे हमें जो चीज़ नज़र आएगी हम देखेंगे तो फिर आपको बताएंगे। यार एक आकाश, 1 मिनट, एक रुक। ये क्या है? ये मुझे लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए और हम वो वाला कायद-ए-आज़म सोलर पार्क है ना। लेकिन वो तो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा है, वो बहुत दूर है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये सोलर प्लांट इतना बड़ा। सारी प्लेट्स, चल के इसको विजिट करें, देखें क्या है। मैं ख्याल में इधर ही चलते हैं। चलो हम आपको ये सोलर प्लेटें जो लगी हुई हैं ये हम आपको दिखाते हैं कि ये क्यों लगी हुई हैं, क्या मकसद है इनका और किसने लगाई है। ये किसने लगाई हैं प्लेटें इतनी बड़ी, इतनी सारी। हैवी उस्ताद जी। अच्छा, वहाँ से कम नजर आ रही थी लेकिन यहाँ से बहुत है। ये इस तरफ देखें ना, बहुत जा रही है। इधर तक तो दरवाजा भी बंद है। गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं ना। हारन दो, शायद कोई आ जाए। गाड़ी यहीं पे बाहर पार्क कर दें, इस साइड पे। गाड़ी यहाँ लगा हुआ है ना, गाड़ी यहाँ लगा हुआ। विदाउट परमिशन गाड़ी भी अंदर नहीं ले जा सकते ना, वोल्टेज वगैरह का मसला। सियाना है तुम। यहाँ हाँ शायद, लेकिन बाइक्स तो अंदर गए हुए हैं। उनके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो होंगे। भाई नाम चलते हैं। चलें जी, अब हम बाहर निकल रहे हैं। हम ये देखो, मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है और हम अब जा रहे हैं अंदर। पता नहीं, बात सुनो, पता नहीं कोई परमिशन भी है। करंट। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? ठीक है, हम अंदर आ सकते हैं? अभी हमने हारन वगैरह दिए, कोई नहीं है। मैंने कहा शायद कोई यहाँ पे ना हो। ना हो, फिर गाड़ी हमने बाहर पार्क कर दी है। तो ये ऑफिस है, यहाँ पे इंजीनियर भी फिर रहे हैं। फारूक भाई, ये देखो, हैवी का प्रोजेक्ट है ना। अच्छा, ये हमें पता ही नहीं था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के बगदाद कैंपस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मौजूद है। इंस्पेक्शन चल रही है। पता नहीं, हम इनसे बात करें चल के। अस्सलाम वालेकुम भैया, भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। ये तो फैजान भाई। अरे वाह, आप कहाँ से आ गए? वाह फारूक भाई। भाईजान, एक तो बगैर इजाज़त अंदर आने के लिए माजरत। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। क्या हाल है भाई? ये पकड़ो आकाश, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। क्या हाल है? क्या हाल है? अल्लाह का ठीक ठाक। तो इतनी सारी प्लेटें देखी, मुझे लगा शायद हम कायद-ए-आज़म सोलर पार्क आ गए। ये हमारी यूनिवर्सिटी का कायद-ए-आज़म सोलर पार्क है भाई। वाह, जबरदस्त है। नहीं, हमें पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मौजूद है। जबरदस्त। तो बहुत आपने तो हमें शॉक कर दिया। यहाँ आ गए, ये कैसे आप इधर आ गए? हम लोग भी शौक हो गए आपको देख के। हम लोग वहाँ से निकले। मैंने कहा आज यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मल वो जगह है ना, उससे आगे निकल के देखें। आगे रोही चोलिस्तान जंगल वंगल मैंने सुना, मैं जाके देखते हैं। तो हमें ये नजर आया, तो बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे। देखें, वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी को चलाना नहीं है आखिर हमने। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का ये है कि ये सोलर पे हमारी जो यूनिवर्सिटी शिफ्ट होगी उसका ये प्लांट लगा हुआ है। उसकी जनरेशन सारी यहाँ से हो रही है। यूनिवर्सिटी को सारी बिजली डे टाइम में यहाँ से मिल रही है। वाह वाह, नाइस। यूनिवर्सिटी को सारी बिजली इस प्लांट से मिल रही है और हमें पता ही नहीं था। देखें, बस आप पता नहीं कहाँ गायब होते हैं, तभी तो कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी के हालात का। ये कब बना, कैसे बना, मतलब हमें क्यों नहीं पता इसका? जितने में स्टूडेंट है मोस्टली लोगों को नहीं पता इस बारे में। हाँ, मोस्टली लोगों को आप सही कह रहे हैं कि इस बारे में नहीं पता कि इस वक्त ये कहाँ पे। ये बेसिकली जो है कॉर्नर है यूनिवर्सिटी का,
जहाँ पे हम लोगों ने प्लांट, क्योंकि इस तरह के प्लांट्स जो है वो मोस्टली एक जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं होते वहाँ पे लगाए जाते हैं, सेफ्टी पर्पसेस भी हैं, प्रोटेक्शन के, ताकि लोगों को कोई नुकसान ना हो, किसी की एक्सेस में ना हो। तो ये जो है इसको तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन कुछ 7-8 महीने हो चुके हैं जनरेट करते हैं। अच्छा हाँ, तो ये जनरेट करते सर्दियों के एंड में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इस तो वक्त पीक जनरेशन दे रहा है। हमें परमिशन है आगे जाने की, घुमाए फिराए ना, हमें दिखाए ना बिजली। अब हमें क्या पता बिजली कैसे बनती है, हमें बिल्कुल, इसके लिए आपको पहले प्रोटेक्शन के हैट्स वगैरह लेनी पड़ेंगी आपको पूरे का पूरा, उसके बाद आपको इजाजत होगी। ये पहने हुए हैं, हाँ जी, वो फिर हमें देना। हाँ, ये अच्छा, ये सबसे पहले आप सेफ्टी हैट लेंगे, ये पहनेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपने साइड एरिया की तरफ जो है वो चलेंगे। कमाल कर दिया भाई, मेरे तो जोड़े बीच में फंस गए। अच्छा, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। अच्छा फैज़ान भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग कहते हैं ना कि IUB से पढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे माशाल्लाह प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गए हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे ख्याल में और क्या हो सकती है। मुझे ये बताएं प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब, ये जो आवाज़ आ रही है मुझे, शां शां की आवाज़ आ रही है कानों में, ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इसकी वजह तो बताएं। ये बेसिकली हमारे इन्वर्टर्स की आवाज़ आ रही है, जो हमारी जनरेशन हो रही है। ये अच्छा, वो बता रहे हैं, आए बिजली आपको जो यहाँ है पे जब हम बन रही है, विजिट करवाते हैं, बिजली जो बन रही है। हाँ मतलब मैं सोचें कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये आप बिजली बना रहे हैं, हम आपको आप बिजली बना रहे हैं। ठीक है? आप ये जो पूछ रहे हैं ना IUB के इंजीनियर बन के क्या होता है, वो IUB ये के बिजली बनाते हैं यहाँ से। देखें जी, आप कहते हैं कि IUB से पढ़ने के बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ये देखें फैज़ान भाई हमारे लिए जिंदा मिसाल है। इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा समझो कि प्लांट खड़ा कर दिया। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसके इंजीनियर हैं यहाँ पे, लेकिन बिजली बना रहे हैं, आप यूँ बता दें। बिजली बना रहे हैं भाई, सुने, बिजली बना रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, जबरदस्त। यूनिवर्सिटी का वापडा बनाया हुआ है हमने ये यहाँ पे। तो ये फैज़ान भाई, ये कितनी प्लेट्स होंगी? देखिए ये जो इसी कोई, हाँ जी, ये है, ये तकरीबन कोई 5623 प्लेट है हमारे पास। 5623 प्लेटें लगी हुई हैं, जबरदस्त। ये सारी की सारी हमारा सोलर मॉड्यूल है। अब इसका बेसिक पर्पस ये है कि जब सनलाइट आती है हाँ। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोटोन्स, वो एनर्जी के लेके और जनरेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो वो जो हमारी जनरेशन होती है वो हमारी जाती है इन्वर्टर में। हाँ। इन्वर्टर का बेसिकली काम होता है इन्वर्ट कर देना उसको DC को AC में, क्योंकि हमारी अप्लायंसेस जो इस्तेमाल हो रही हैं वो AC में है। तो फिर ये जो भी आपको आवाज आ रही थी, ये बेसिकली इन्वर्टर बॉक्स से आ रही थी। ये जो पीछे आपके इन्वर्टर बॉक्स, ये हर स्क्रीन के पास खड़े हैं। हाँ, ये इन्वर्टर बॉक्स है। जब इसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा बाहर चली जाती है तो फिर ये आवाज करता है शोर। ये जो फैन को इसको कूलिंग के लिए जो आवाज है वो बेसिकली फैन की है, वो इसको कूल डाउन कर रहा है और ये जनरेशन हो रही है। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त भी बिल्कुल इस वक्त सूरज नीचे चला गया लाइट के हिसाब से, उसके बावजूद ये इसकी जनरेशन आपको नजर आ रही है। अच्छा, मुझे ये बिजली बन रही है। ये किस टाइम सबसे ज्यादा बिजली बनती है, मतलब कौन सा टाइम होता है सूरज का? जिस वक्त बिल्कुल इसके ऊपर हो, बिल्कुल पीक पे हो, बिल्कुल इसके मॉड्यूल इसके बिल्कुल सेंट्रलाइज हो, और वो जो टाइम है वो बनता है 4 घंटों का, तकरीबन कोई 10 बजे से 2 बजे का टाइम। उस वक्त यहाँ पे पीक जनरेशन होती है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम जनरेट हो रहा है। तो फिर रात को तो नहीं बनाते होंगे ना बिजली? हाँ, रात को नहीं बनाते, लेकिन रात को बनाने वाली प्लेटें भी अब आना शुरू हो गई हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँच गई है अच्छा, कि वो भी इस वक्त मार्केट में रिसर्च हो रही है उस पर कि रात को भी वो जनरेट करें। तो हमारे पास भी आएंगे, IUB लेगा वो उसको IUB देखें, IUB जैसे कोई टेक्नोलॉजी आ रही है हम पीछे हैं उसके, जैसे कोई नई चीज़ आनी है हमने उसको अडॉप्ट कर लेना है। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट इस चीज का दूंगा हमारे वाइस चांसलर अतर महबूब साहब। क्या बात है उनके आने के बाद समझे यहाँ से यूनिवर्सिटी यहाँ पे पहुंची है। हम जब देख रहे थे कि जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, सारी यूनिवर्सिटी बंद थी, वहाँ पे जो क्लासें वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन वाहिद हमारी यूनिवर्सिटी थी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, जिसने इतना ज़बरदस्त काम किया। हमारी यूनिवर्सिटी का जो रैंक है उसको बढ़ाया, ऑनलाइन जो क्लासें थी, ऑनलाइन जो तालीम थी उसको तो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया पूरे मुल्क में, और उसके साथ साथ जितने बाकी भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो उन पर भी काम हुआ। 15,000 से तकरीबन 50,000 के करीब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बन गई है, इस टाइम बन गई है। ज़ाहिर है अगर जो तालिब इल्म है वो आएंगे तो उनको क्या कहते हैं, पढ़ाने के लिए उनको उनके अकोमोडेशन, उनके जो क्लासरूम हैं वो सारे, उनके लिए भी बहुत सारे काम हुए हैं, वो सारी चीज़ें हुई हैं। ऑब्वियसली 15 से अगर 50,000 पे आए तो वो सारी अकोमोडेशन वो सारी भी हुई है। उसके साथ साथ ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि यूनिवर्सिटी जो है वो वापडा की बजाय खुद बिजली बना रही है। जी बिल्कुल ऐसे। और ये मैं ऐड करता जाऊँ, कोविड की आपने बात की है, ये वो प्रोजेक्ट है जब कोविड में पूरी दुनिया बंद थी। हाँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे वो हॉलीडेज पे घर बैठे थे, ऐसे था। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ वाली बात हो रही थी। उस वक्त भी वाइस चांसलर साहब भी एक्टिव थे। जैसे ही बीच में थोड़ी देर टाइम के लिए लॉकडाउन उठा है तो हम लोग पूरा इस पे वर्किंग कर रहे थे। हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही थी, हर चीज़ की हम लोग कोविड के टाइम में जैसे हमें स्लॉट मिली है
हम लोगों को टाइम मिला, हमारा थोड़ा सा डिले भी इस वजह से हुआ है। तो हमने बेसिकली इसको ऐसा कहा जा सकता है कि कोविड के अंदर हम लोगों ने सारा काम करके इसको खड़ा किया है। तो नो ऑफ डे था हमारा, बिल्कुल ये मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, और जितनी भी आपकी पूरी टीम है सबको मैं सलूट पेश करता हूँ। आप हमने प्लेटें भी देख ली, हमने आपका ये सिस्टम, मुझे इसका नाम भूल गया, क्या नाम बताया? इसको इन्वर्टर बॉक्स कहते हैं। इन्वर्टर बॉक्स। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है वो भी हमें दिखाया। अगर वीडियो गलत है, एग्जॉस्ट बंद कर दूं? आगे सारी वो बाहर हुई है सेम। फैजान भाई, बाहर शहर में बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो खंबे के ऊपर होते हैं, तो आपने इसको बंद क्यों किया हुआ है? देखिए, ये अभी आपने ट्रांसफार्मर देखे, बेसिकली स्टेप अप है। जो हम लोग खंभों पे घर में आप देख रही होती हैं डोमेस्टिकली, वो स्टेप डाउन होते हैं। हाँ। वो 11,000 जो आ रहा होता है उसको स्टेप डाउन करते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक 220 230 वोल्टेज पर आते हैं। अच्छा। ये स्टेप अप कर रहा है, ये उसको 11,000 पे लेके जा रहा है, बढ़ा रहा है। और ये प्लांट है 2.5 मेगावाट, उसके लिए ये प्रॉपर डिज़ाइन हो गया और ये मैन्युफैक्चर किया गया यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही। तो ये फिर जब यहाँ से आपका स्टेप अप हो रहा है, तो ये सामने जो आपकी लाइंस है डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ कनेक्ट है आपकी वापडा यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऑन। मुझे वो बंदा दिखा है जो बिजली बंद करता है, उसको बड़ी गालियाँ पड़ती हैं हमारे वापडा के बाकी। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो बिजली बंद करता है? क्योंकि हॉस्टल के जो बच्चे हैं ना, हॉस्टल के बच्चे, वो मालूकात कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी अगर सोलर पे चलेगी तो फिर क्यों बिजली बंद होती है, फिर क्यों लोड शेडिंग होती है, उसकी क्या वजह है वो भी बताएं ज़रा। ठीक है, यहाँ पे कोई बिजली बंद करने वाला बंदा नहीं है, ना हम लोग बंद करते हैं। और जाहिर है आपको तो मुफ्त की बिजली बन रही है, सूर्य से आ रही है, आपको क्या? हम लोगों का यह नुकसान है अगर हम बिजली बंद करें। हाँ, अच्छा। हम लोग तो क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर, हमारा जो एक गोल होता है वो ये होता है कि हमने मैक्सिमम यूनिट जनरेट करना है। वो जैसे आप लोगों को होता है ना कि जी हम लोग पेपर दे रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, CGPA मैक्सिमम हर चीज़। तो यहाँ हमारी जो एक परफॉर्मेंस है वो हमारी यूनिट्स है कि कितने हमने जनरेट किए हैं। तो हम इसको बंद नहीं कर सकते, हमने इसमें पीक जनरेशन जानी है। हाँ, अब आपकी बात आती थी जो स्टूडेंट्स के अंदर एक बात पाई जा रही है कि जी ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2-3 महीने से जैसे लोड शेडिंग पूरे मुल्क में स्टार्ट हुई, ये प्रॉब्लम आ गई। तो हमारा भी ये जो प्लांट था उससे पहले तो लोड शेडिंग नहीं थी। जब ये प्रॉब्लम आया तो हमारा ये प्लांट जो है ये भी ऑन ग्रिड मोड पे है, कि ग्रिड के साथ लिंक है। अच्छा। कि हम लोग बना रहे हैं, हमारा क्योंकि नेटवर्क है उसी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आगे जा रही है, ट्रांसफर सारे का सारा यहाँ हो रही है। तो अगर एक साइड से जहाँ से वापडा फीड हो रहा है वो जीरो हो जाता है, कि यानी वापडा पीछे कट ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, तो उसको जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पे कैरियर नहीं है। अच्छा। इसको एक कैरियर चाहिए। आप इस तरह से इसको समझ लें कि एक फ्रिक्वेंसी है, उसको हमने मैच करना है कि इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट जो केबल है इसके अंदर बेसिकली जो फ्लो करवानी है, उसके लिए हमें दूसरी तरफ एक पोटेंशियल चाहिए। तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट लगाया, इतना पैसा लगाया, तो वो क्या कोई ऐसी खास चीज़ है, कोई अवेलेबल नहीं है, या ज़्यादा पैसों में अभी क्यों नहीं आ रही वो? देखें, इस तरह है ना कि फेज़ 1 जो था ना, उस वक्त हमारा सिर्फ ये था कि हमने प्लांट को खड़ा करके सेविंग करनी है। जो हमारा सपोज 50% से 60% हमारा गोल था, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना है। दूसरा हमारा जो था वो हमने साथ शुरू किया हुआ था कि हम अगला फेज़ था कि हमने यहाँ पे लोड शेडिंग फ्री करना है। अच्छा। उस फेज़ के ऊपर इस वक्त हम वर्क कर रहे हैं। हमने सेविंग अपनी शुरू कर दी है, हमारी सेविंग हो रही है। वो जो पैसे बचेंगे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे, बिल्डिंग्स पे लगने हैं। कितनी सेविंग कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त कितनी बिजली जनरेट हो रही है यहाँ से, और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए, रिक्वायरमेंट जो है ना, हम लोग इस तरह देख लें, आप सेविंग की टर्म में अगर बात करते हैं तो हम पर डे ऑन एन एवरेज जो है 10-11 हज़ार यूनिट तो जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, पीक पे भी जाते हैं हम लोग। अभी हमने रिसेंटली 13,000 यूनिट्स जनरेट किए जब गवर्नर साहब का विजिट था, तो वो 13,000 प्लस में गए हैं। 14,000 को भी हम लोगों ने लिंक किया। ये हम लोग डिफरेंट स्कीम्स अपने यहाँ सिनेरियोज ट्राई कर रहे हैं लोड साइड पे कि हम इसको बढ़ाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली यूनिट जनरेशन है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो एवरेज जो थी वो 10 से 11 हज़ार थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी स्कीम्स, हमारी टीम की एफर्ट्स हैं कि हम लोग 13,000, 13,500 और इवन 14, और अब हम इसको भी एक्सीड करने का सोच रहे हैं कि हम ऊपर जाएँ। हमारे लिए हमारी यही परफॉर्मेंस है, तो हम उसको बढ़ा रहे हैं। उससे हमें पर डे की मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये हमें जो सेविंग होनी है वो मंथली हमारी जो बिल है जितना हम वापडा से कम लेंगे। तो अब वो वापडा का जो बिल है वो तकरीबन आपका 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक जा रहा है, जो एक टाइम पे 3 था, 3.5 था, और इस वक्त जो बिजली बढ़ चुकी है, महंगी हो गई है, तो वो 4-4.5 करोड़ पे होना था। तो एक मिनट, इतनी ज़बरदस्त
मेरे ख्याल में ये काम जो है हमारे जो इस वक्त के वाइस चांसलर साहब हैं वो कर सकते हैं। देखिए साल के आपने बताए, साल या महीने के क्या चीज़? बिल जो है, ये मैं आपको मंथली बिल बता रहा हूँ। मंथली एक महीने के तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए बचा रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी वाले, जो कि वापडा को हम बिल देते थे, अब ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा है जी। महीने का 2 से 2.5 करोड़ रुपया बच रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से। ऐसा Am I ही, right? बिल्कुल ऐसा है। क्या और बात ये है, जबरदस्त, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मेरे ख्याल में ये वाला काम जो है वीसी साहब भी जो है वो भी इंजीनियर है गालिबन, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल Same इंजीनियर field है। ये असल बात है क्योंकि उनको पता था कि ये वाला अगर प्रोजेक्ट लगेगा तो यूनिवर्सिटी का जो फ़ायदा हो, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लेके गए हैं, सारी चीज़ें बढ़ाई हैं, तो वो पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। तो पैसा कहाँ से बचेगा, ये कमाल दिमाग है सर, आई सल्यूट यू। देखिए यहीं से आपको रेवेन्यू जनरेट होना है। हाँ, आप अपनी सेविंग शुरू करें सबसे पहले। तो अपने कोई ऐसा प्रोसेस है कि हम ज़्यादा बिजली जनरेट करके वापडा को बेच भी सकें? कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि रात को हम वापडा से ले लें जी। और दिन में जो है हम उनको दे दें। जी बिल्कुल इस तरह है। हम लोगों ने वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारा ये प्लांट है 2.5 मेगावाट का। नेपरा की तरफ से हमारी जो ऊपर कैबिनेट की कुछ अप्रूव्ड कंडीशंस हैं, उसमें यह है कि 1 मेगावाट तक हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं नेपरा से, अगर हमें परमिशन वहाँ से मिल जाती है, हमारा उनके साथ एमओयू हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग उनको डे में हमारी जो एक्स्ट्रा है, फिलहाल अभी हमारे पास बहुत मुश्किल होती है एक्स्ट्रा बजाय, क्योंकि हमारा लोड बहुत बढ़ गया। जाहिर है, तो जो हमारी फिर एक्स्ट्रा होगी यानी ऑफ डेज में, तो वो हमारी चली जाएगी वापडा को, और नाइट टाइम में हम वही उनसे वापसी लेंगे। तो उसमें भी हमारी बात हो रही है, सेकंड फेज़ में है वो हमारा बात। तो ये हो सकता है, इसमें भी हम लोग कर रहे हैं वर्किंग। मेन जो हमारी चीज़ है वो हमारी सेविंग हो रही है, और हम इंशाल्लाह इस पर भी साहब पूरे का पूरा उनका जोर है कि हम इसको लोड शेडिंग फ्री करें। और उसमें हम लोग इस वक्त जो है हमारी सबसे ज़्यादा एफर्ट उसी के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं कि इसको लोड शेडिंग फ्री करना है हमने। और इंशाल्लाह हमारा गोल ये है कि इसको विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इसको करें, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट। आने वाले जो स्टूडेंट हैं जो अब एडमिशन लेंगे और जिन्होंने आना है, उनको ये पता होना चाहिए कि अब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो असल ये है कि बाकी इदारों को भी जाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का किसी भी इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा प्लांट है। इस तरह का यस, किसी भी मेरे ख्याल में इतना बड़ा किसी का प्रोजेक्ट कहीं पे भी नहीं लगा हुआ। किसी इदारे को इतना मेगा प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर वहाँ पे इंस्टॉल नहीं है और वो यूटिलाइज नहीं कर रहा। ये सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्सिटी को क्रेडिट जाता है कि, और ये उनकी गुड लक है हमारी कि हम लोगों के पास है। और गुड लक से ज़्यादा इसमें मैं कहता हूँ कि वाइस चांसलर साहब की काविशें हैं। बिल्कुल जो ये प्रोजेक्ट हमारे पास है। फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इस रोल मॉडल पे, इस मॉडल जो हमने ये एग्जीक्यूट किया, इस पे जाना चाह रही हैं, वो विलिंग है। जैसे अभी मैं आपको बताता रहता हूँ, कई यहाँ पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब आए हैं, कई यहाँ पे बैरिस्टर्स का, कई इंस्टीट्यूट के लोगों का विजिट हुआ है। जब उन्होंने सुना है मार्केट के अंदर ये बात गई कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने ये प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट किया है और वो अपनी जो डिमांड है वो सारी की सारी सोलर पे कर चुके हैं, तो हर किसी के लिए एक क्या कह सकते हैं कि एक रोल मॉडल है, एक वो बन जाता है कि यार वो देखा जाए वो क्या चीज़ है। हाँ, बिल्कुल, जैसे आप लोग भी देखे हुआ है कि ये क्या चीज़ है यहाँ। बिल्कुल हमारे लिए तो बड़ी बिल्कुल इस तरह से है जी। सरप्राइज था। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स आए हैं यहाँ पे, उन्होंने विजिट किया है। वो ये चाहते थे, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग उनको इसमें हेल्प आउट करें, कि हम लोग उनको सर्विसेज दें, उनको गाइड करें कि कैसे वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं। तो वो विलिंग है, वो करना चाह रहे हैं। और वाइस चांसलर साहब की तरफ से भी गो एड है कि देखें कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई प्रोजेक्ट है, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वी आर रेडी। हम लोग उसको बिल्कुल देख रहे हैं। इवन हम लोग चोलिस्तान के अंदर जो है अभी वहाँ पे भी एक सीम का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँचानी है। वहाँ पे हम लोगों ने कॉलोनी का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं। अच्छा। वहाँ पे कि वो खुद अपनी जनरेट करेंगे, खुद ही यूटिलाइज करेंगे। वहाँ उनको लाइट भी मिलेगी, वहाँ उनको साफ़ पानी पीने का भी मिलेगा, वहाँ इंटरनेट भी, एजुकेशन भी, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी, सब कुछ उनको वहाँ मिलेगी। तो उस पर भी वाइस चांसलर साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हम लोग यहाँ की जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर साहब, वो लोग भी हैं ऑन बोर्ड, तो वो भी हमें करना चाह रहे हैं। वो भी एक अच्छा इस एरिया के लिए प्रोजेक्ट है, जिसमें IUB की टीम को उन्होंने इन्वाइट किया कि आप आएँ, क्योंकि यही प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के बाद जैसे पूरे मुल्क में नाम आया है कि जी IUB ने कुछ किया है, तो अब वो भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ करें। और ये है कि CM लेवल का प्रोजेक्ट, और ऊपर पंजाब से बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के इस यूनिवर्सिटी की टीम को उस प्रोजेक्ट का पार्ट बना रहे हैं, तो भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है चोलिस्तान में ख़ास तौर पे, अभी हमने जिस तरह से देखा कि वहाँ पे खुश्क साली देखने को मिली और वहाँ पे पानी की कमी हुई, तो यूनिवर्सिटी जो है इनिशिएटिव ले रही है
मसनूई बारिश का, मसनूई बारिश बरसाई जाएगी चोलिस्तान में जब पानी की किल्लत होगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। हम लोग निकले थे कुछ और देखने के लिए, लेकिन हमें इतनी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई। मेरे ख्याल में इसके बाद हमारा आगे कहीं जाना बनता नहीं है। आपके दफ्तर में आप हमें चाय नहीं पिलाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बुलाएंगे आपको, बल्कि रियल टाइम हम लोग जनरेशन कंट्रोलिंग चीज़ें दिखाएंगे कि यस हाँ, मतलब अंदर मशीनें किस तरह से काम कर रही हैं, कंप्यूटर के ऊपर क्या ग्राफ आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी ना? बिल्कुल आपको। और ये जो लोग कहते हैं कि बिजली कहाँ जा रही है, वो बिजली यहाँ से हम दिखाएंगे। बिजली यहाँ से जा रही है और वहाँ पे बिजली वापडा वाले टीका लगाते हैं ना, हम ये टीका भी नहीं लगाते। अंदर आए, आपको दिखाते हैं। थैंक यू। तो जी कैसा रहा आपका साइड विजिट है? बहुत ज़बरदस्त। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। मतलब आपने हमें हैरान किया, हमने आपको हैरान किया। आपने वाकई हैरान कर दिया है। ये उतार दो आप, हम उतार के किसी के बैठे यहाँ पे कोई उतार नहीं। इस वक्त जो टाइम है वो तकरीबन आपका नियर अबाउट 5:30 बजे का टाइम है। सूरज बिल्कुल इस वक्त रुख की तरफ ही है और इस वक्त भी हमारा यूनिवर्सिटी का जो लोड है वो है तकरीबन 1.2 मेगावाट और हम लोग जो सोलर से जनरेट कर रहे हैं वो तकरीबन 400-500 किलोवाट अभी भी कर रहे हैं, जबकि सूरज इस वक्त बिल्कुल एंडिंग में है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन आज के दिन हम लोग 11,000 यूनिट्स अपने जनरेट कर चुके हैं। ये 11,000 यूनिट बिल्कुल वही है जो हम समझ रहे हैं आपके घर में जो 300-400-500 मंथली बिल आता है, तो ये 11,000 यूनिट सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने आज के दिन में जनरेट किए हैं। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जिसकी वजह से प्लांट अभी अंडर साइज है। हम इसको इन्हांस करने पे अब नेक्स्ट हमारा गोल है कि हम इसको मजीद बढ़ाएं, ताकि अभी हम लोग सिर्फ इस पे वेरी कर रहे हैं कि हमारा जो डिपेंडेंसी है इसमें सोलर पे वो सिर्फ डे टाइम में है। यानी जैसे ये 4 बजे तक इसका पीक टाइम है तो हमारी तकरीबन टोटल जो हमारी जनरेशन है वो यूटिलाइज हो रही है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जनरेशन कम होती जाती है हमारी, तो फिर हम लोग वापडा पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, जिसका मैं अभी आपको एक ग्राफ से आपको बेहतर ये समझ आएगी। ये मैं आपको ग्राफ एक दिखाता हूं, इसको आपका कैमरामैन दिखा सके ना। ये इस वक्त हमारी जो रेड लाइट है वो बेसिकली एक सोलर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ग्रीन लाइट है वो हमारी वापडा को। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि शाम होती जा रही है, सोलर की जो जनरेशन है वो कम होती जा रही है, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग साइड के ऊपर है कि ये जीरो की तरफ जा रही है कि जैसे अंधेरा होगा तो इसने जीरो पे चले जाना है। और सेम जो हमारी वापडा है वो एक्सीड कर रही है यहाँ से, क्योंकि हमारा जो लोड है उसको मीट तो करना है, तो उसको मीट करने के लिए हमारे पास अल्टरनेट इस वक्त जो सोर्स है वो हमारा वापडा ही है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती होती है कि अगर यहाँ पे वापडा नहीं है तो फिर हम लोग अपना बिल्कुल ब्लैंक होके बैठ जाएंगे। तो इस वजह से हमारा जो नेक्स्ट अब गोल है वो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट हो जाए और इंडिपेंडेंट होकर हम लोग वापडा के अलावा जो और सोर्सेज हैं यानी बैटरीज हैं, जनरेटर्स हैं, बाकी चीजों पे ले आए, ताकि हमारी जो नाइट टाइम की लोड शेडिंग हो या कोई प्रॉब्लम हो उसको भी हम कंपनसेट कर सकें। हमने आती चाय का मैंने इशारा कर दिया और चाय आप भी तैयार होकर आ गई है। और एक अलग चाय है, ऐसी चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसके अंदर बिजली ऐड हुई है। हाँ, इसके अंदर शम्सी तवन्नाई है, शम्सी तवन्नाई इसके अंदर ऐड है। थैंक यू सो मच फैजान भाई, आपने सारी चीज़ों के साथ साथ चाय भी पिलाई। चाय के बगैर तो मेहमान के पास ऐसे ही मेहरबानी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी, मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। तो आपसे भी मैं इजाज़त चाहूँगा और एक बार फिर आपका थैंक यू सो मच और हमारे वाइस चांसलर साहब को सलूट एक बार दोबारा इतना ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लेने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।